हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 19 अगस्त 2020। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनका बेसिक सब्जेक्ट से जुड़ाव भी देखेंगे ताकि आपकी करंट के साथ साथ बेसिक की भी तैयारी बनी रहे। इस वीडियो में हम यूपीएससी की आगामी परीक्षाओं जैसे कि आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ और ईपीएफओ के हिसाब से न्यूज़ों को एनालिटिकल वे में डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि एग्ज़ामों के लिए फैक्चुअल नॉलेज के हिसाब से न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और यह वीडियो पूरी तरीके से हिंदी में होता है। हिंदी में ही आपको स्लाइड मिलती हैं और हिंदी में ही डिस्कस किया जाता है ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के स्तर पर कोई खासी समस्या ना उठानी पड़े। और अगर आप एनवायरनमेंट के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर IUCN के द्वारा रेड लिस्ट किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण जानवरों के बारे में डिस्कस करवाया गया है। साथ ही साथ आप रीजनिंग के वीडियो भी शॉर्ट ट्रैक के साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दोनों को ही चेक कर लें। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के टॉपिकों को देखकर। आज हम पंडित जसराज जी के बारे में डिस्कस करेंगे। दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे के बारे में डिस्कस करेंगे। खास तौर पर इनकी लोकेशन को देखेंगे क्योंकि ऐसे ही एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीएसएफ के महानिदेशक की हाल ही में नियुक्ति हुई, कौन है, उनके बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य पोर्टल को डिस्कस करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल लैब सी फूड एक्सपोर्ट किस राज्य में खोला गया, इसको देखेंगे। चेतन चौहान के बारे में जानेंगे, कौन है और हाल ही में क्यों चर्चा में रहे। वर्ल्ड टॉलेस्ट पायर ब्रिज, विश्व का सबसे लंबा पायर ब्रिज किस राज्य में बन रहा है। भादभूत परियोजना को डिस्कस करेंगे। साथ ही कल्पसर परियोजना के बारे में भी जानेंगे, यह किस राज्यों में है, इनको भी देखेंगे क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। हाल ही में पंडित जसराज जी का निधन हो गया। यह खबरों में इसलिए रहे क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंडित जसराज जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। वह 90 साल के थे। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पंडित जसराज जी का जन्म 1930 को हुआ था। यह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो मेवाती घराने से संबंधित हैं। इनके पुरस्कार को देख लेते हैं। इन्हें संगीत नाटक अकेदमी फेलोशिप पुरस्कार 2010 में दिया गया, पद्म विभूषण से 2000 में सम्मानित किया गया तथा संगीत नाटक अकेदमी पुरस्कार 1987 में दिया गया। जसराज जी ने एक नॉवेल की रचना की जिसको जसरंगी के नाम से जाना जाता है। जसरंगी मूर्छना की एक प्राचीन प्रणाली पर आधारित है और यह प्रणाली यह होती है कि आपने भी किसी म्यूजिक में सुना होगा कि एक साथ ही एक ही समय में एक पुरुष और एक महिला गायक दोनों ही एक साथ लेकिन अलग अलग रागों को गाते हैं। इसको कौन सी प्रणाली का नाम दिया जाता है? मूर्छना प्रणाली का नाम इसको दिया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। 2019 में मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक ग्रह का नाम पंडित जसराज जी के नाम पर रखा गया था। उस क्षुद्र ग्रह का नाम था 300-128। पंडित जसराज जी ने ऑस्कर विजेता फिल्म लाइफ ऑफ पाई को भी अपना म्यूजिक दिया था। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है भादभूत परियोजना से। यह खबरों में इसलिए रही क्योंकि हाल ही में गुजरात सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब सबसे पहले इसकी लोकेशन को देख लेते हैं कि यह है कहाँ। अब पहली बात तो यह है कि यह गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात राज्य के द्वारा ही चलाई जा रही है। तो आप इसको याद रखिएगा। नर्मदा नदी के पार भादभूत गांव से 5 किलोमीटर दूर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से निकल के आया है कि नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो एक खंबात की खाड़ी में गिरती है। आप इसकी लोकेशन को ये देख लीजिए। यहाँ पर ये है नर्मदा नदी और ये कहाँ गिर रही है? खंबात की खाड़ी में। और ये है भादभूत बैराज जो बनाने की बात की जा रही है। यह परियोजना बृहद कल्पसर परियोजना का हिस्सा है। अभी अपन इसके बारे में जानेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है कि कल्पसर परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो गुजरात राज्य की परियोजना है। अब इसके उद्देश्य क्या रहने वाले हैं? यह सबसे पहले तो लवणता को रोकने का काम करेगा। इससे जलाशय में नर्मदा, महिसागर और साबरमती नदियों के अतिरिक्त जल का दोहन हो सकेगा।
लेकिन इस परियोजना का विरोध भी देखने को मिला है, जो कि मछुआरों के द्वारा किया गया है। क्यों? क्योंकि इस बैराज से जो हिल्सा नामक मछली होती है, इसके आसपास ही प्रवास और प्रजनन वो यहीं करती है, जिससे यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि इससे प्राकृतिक नुकसान हो सकता है। एक पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में रहा ये चीज़, आप ये भी देख लो कि रोरो फेरी सर्विस क्या होती है, जिसको हम रोल ऑन और रोल ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो ये पिछली बार गुजरात राज्य में ही शुरू की गई थी, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी। तो आप इसको देख लीजिए, ये दाहेज से लेकर घोघा के बीच चलाई गई थी। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि पहले क्या होता था, लोग यहाँ से ऐसे घूम घाम कर जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब डायरेक्ट यहीं से फेरी सर्विसेज चलने लगी। तो लोग यहीं से, तो दाहेज से घोघा की दूरी भी बच गई और लोगों का समय भी बचने लगा। तो आप इसको याद रखिएगा। आइए अब कल्पसर परियोजना को भी देख लेते हैं। यह परियोजना भरूच और भावनगर जिलों के बीच खंबात की खाड़ी में 30 किलोमीटर के बांध के निर्माण पर बल देती है। कल्पसर परियोजना का लक्ष्य गुजरात के 25% औसत वार्षिक जल संसाधनों को संग्रहित करना है। अब ये आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये है भरूच में अलादर और ये है काला तालाब। ठीक है, तो ये है कल्पसर डैम, क्योंकि 30 किलोमीटर है, तो आप ये दोनों ही याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे से। यह खबरों में क्यों रहा? दीघा गोपालपुर राष्ट्रीय तटीय राजमार्ग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये पूछ लेंगे कि दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे किन 2 राज्यों में चलाया जा रहा है। तो आपको 2 स्टेट दे दिए जाएंगे और आपको सही चूज करना पड़ेगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों की परियोजना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बंगाल में दीघा है। ठीक है, तो दीघा अगर पूछा जाए तो बंगाल में है और गोपालपुर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इन दोनों को ही ये जोड़ेगी। यह तटीय राजमार्ग पारादीप और धामरा के 2 प्रमुख बंदरगाहों के बीच एक आर्थिक गलियारे के रूप में भी काम करेगा। जैसे यहाँ पर आप ये देख लीजिए, पारादीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ पर पूरी, जहाँ पर एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बता देता हूँ, यहाँ पर उड़ीसा का कोणार्क मंदिर भी स्थित है, जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, जो कि सूर्य मंदिर है और नागर शैली में बनाया गया है। तो आपको इतनी सारी जानकारियाँ दे दी, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर चिल्का लेक भी है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, आप इसको याद रखिएगा। और ये चांदीपुर, अप्रैल 2015 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इस तटीय राजमार्ग परियोजना गोपालपुर से दीघा में जो बनाई जानी थी, इसकी घोषणा की गई थी। अब ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो यह तटीय राजमार्ग परियोजना है, इस तटीय राजमार्ग का नाम 516A होगा। कृषि वस्तुओं, मत्स्य उत्पादों के परिवहन की सुविधा के अलावा तटीय राजमार्ग चक्रवात और बाढ़ जैसी विभिन्न आपदाएं अगर आती हैं, तो अगर ये राजमार्ग बन जाता है तो यहाँ पर ये सारी सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF से। यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। BSF भारत का प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल है और इसे भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। इसे 1965 में स्थापित किया गया था, क्योंकि 1965 के जो युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसी के मद्देनज़र इसको बनाया गया था। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय सरकार की एजेंसी है। BSF के पास अपने स्वयं के अधिकारियों का कैडर होता है, लेकिन इसका प्रमुख जो कि महानिदेशक है, जिसको DG के रूप में जाना जाता है। BSF 7 मान्यता प्राप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। अन्य 6 के बारे में आप देख लीजिए। एक असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB है, और एक स्वयं 7वीं BSF है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति हाल ही में BSF के महानिदेशक के पद में हुई है। ये राकेश अस्थाना जी की आप पिक्चर को देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है स्वास्थ्य पोर्टल से। यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने
आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण पर ई पोर्टल का उद्घाटन किया जिसका नाम है स्वास्थ्य पोर्टल। यह भारत की जनजातियों की सभी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारियों को प्रदान करेगा और ये किसके द्वारा चलाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि जनजातीय मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य पोर्टल को गठित किया गया है और यह इसकी जानकारी देगा, जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी जानकारियों को प्रदान करेगा। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है समुद्री खाद्य निर्यात के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला। सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ स्थापित की गई है। यह गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में स्थापित की गई है। यह आप पोरबंदर की लोकेशन को देख सकते हो। तो यह इसलिए स्थापित की गई है क्योंकि जितने भी समुद्री उत्पाद हैं, जितने की समुद्री खाद्य उत्पाद हैं, उनका निर्यात करने में काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि कई बार वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से खरे नहीं उतरते थे, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। इससे भारत का निर्यात जो है वो प्रभावित होता था। अब यह लैब क्या करेगी? यह लैब उनको सही तरीके से पेश करेगी और निर्यात को बढ़ाने में मदद इससे मिल सकेगी। जो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक समन्वय एजेंसी है जो मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों में कार्य करती है। तो आप इसको याद रखिएगा कि इसको गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में स्थापित किया गया है। आइए गुजरात से संबंधित कुछ और लोकेशन को देख लेते हैं, जैसे कि ये जूनागढ़ है, ये खेड़ा और अहमदाबाद। आप इन तीनों ही लोकेशन के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये एक एक एग्जाम्पल ही दीजिए कि यह क्यों फेमस रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है चेतन चौहान से। यह खबरों में क्यों रहे? यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी थे और उत्तर प्रदेश के मंत्री भी थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। अब चेतन चौहान जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी इन्होंने खेला है। इनको 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह 2016 से लेकर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं और ये 2 बार 1991 और 1998 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से लोकसभा के लिए भी चुने गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं कि क्रिकेटर भी रहे और अध्यक्ष भी रहे और साथ साथ लोकसभा के सदस्य भी रहे और उत्तर प्रदेश राज्य में युवा और खेल मंत्री भी रहे हैं। तो ये आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज से। ये खबरों में क्यों रहा? दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज एक प्रकार का मेहराब नुमा संरचना होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जो पियर होता है वो ऐसे होता है कि खंभों के द्वारा इसको सहारा दिया जाता है। ये आप देख लो यहाँ पर, जो कि कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर में। तो भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है और यह दुनिया का सबसे लंबा पियर पुल होगा। अब जब दुनिया का सबसे लंबा होगा तो एक क्वेश्चन उठेगा कि अब अभी हाल ही में सबसे लंबा कौन सा है? तो यूरोप में जो मोंटेनीग्रो में माला रेज़ेका वियाडक्ट है वह 129 मीटर का लंबा ब्रिज है। ठीक है, और अब जब ये बन जाएगा तो इसकी हाइट कितनी होगी? लगभग 141 मीटर। तो ये सबसे लंबे ब्रिज से यूरोप के 2 मीटर लंबा है। आप इसको याद रखिएगा। इसे मार्च 2022 में पूरा कर लिया जाएगा और यह जिरीबाम तुपुल परियोजना का भी हिस्सा है। इस पुल की लंबाई 703 मीटर के आसपास होगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने काफ़ी महत्वपूर्ण और फैक्चुअल नॉलेज को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एनवायरनमेंट और रीजनिंग की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।